नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज अपन यूकैरियोटिक सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसकी जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, फिर डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसके इंट्रोडक्शन की। यूकैरियोटिक सेल, इसके नाम से स्पष्ट होता है, यू का मतलब वेल और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इस प्रकार की कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता हो तथा सभी कोशिकाएं उपस्थित हो, उनको अपन क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इनके केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिकाएं मिलती है या पाई जाती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र का निर्माण होता है और जो क्या होते हैं? अनुवांशिकता के वाहक होते हैं। अब आगे इसके बारे में जनरल स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करें तो किसी भी एनिमल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जीवित मटेरियल क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म, जिसमें केंद्रक के अतिरिक्त पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। अर्थात यहाँ दो चीजें क्लियर हो रही है, एक तो साइटोप्लाज्म क्या है और एक प्रोटोप्लाज्म क्या है। कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का समस्त जीवित मटेरियल क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। तथा अगर उसमें से अपन केंद्रक को निकाल दे तो रेस्ट ऑफ मटेरियल क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ही सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है तथा ये क्या करता है? सेल के अंदर एटीपी का निर्माण करता है। दूसरी बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसके साथ होती है? उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है या लिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती है। अब नेक्स्ट गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस सेल के अंदर दूसरे सेल ऑर्गन्स का निर्माण करने का काम करता है। अब उसके बाद अपन आते हैं सेंट्रोसोम, जो किससे मिलकर बना होता है? सेंट्रियोल से। और ये क्या है? कोशिका विभाजन के समय तंतु तंतु का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका जितने भी हाइड्रोलेज एंजाइम है वो सभी किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं और इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। वेसल्स या रिक्तिकाएं एनिमल सेल में छोटी होती है और संख्यात्मक अधिक होती है। इसके अलावा अब नेक्स्ट बचा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन। और इसके मध्य में क्या पाई जाती है? केंद्रिका, जो किसका निर्माण करती है? राइबोसोम का निर्माण करती है। इस प्रकार से एक सेल की जनरल स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने बात की। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल, कि एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। तो इसमें दो तरीके की सेल, एक जो ग्रीन कलर में है वो प्लांट सेल है और जो हल्के रेड कलर में है वो है एनिमल सेल। और इसका डिफरेंस भी आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ समझ में आ रहा होगा। सेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस दोनों में मिलता है। अब इधर देखो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता। जबकि जो एक मेजर अंतर है कि प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। दोनों के अपवाद के बारे में बात करते हैं ड्रॉबैक। तो फंजाई या कवक प्लांट सेल के अपवाद हैं, जबकि एनिमल सेल का अपवाद है यूग्लिना। अब इसके एक और जो मोटे मोटे अंतर के बारे में आगे और इसके अंतर के बारे में बात करेंगे अपन। जो एक है सेंट्रियोल, तारक काय एनिमल सेल में पाया जाता है जबकि प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। और एक और अंतर आपको दोनों के स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि एनिमल सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो क्या है? मिड में होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या सेल वॉल के पास किनारे पे होता है। कहने का मतलब किनारे पे होता है। इसके अलावा एक और जो अंतर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक वो है वेक्यूल्स, रिक्तिकाएं। साइज में प्लांट सेल में बड़ी होती है पर मात्रा में
कम होती है, जबकि एनिमल सेल में क्या होती है, रिक्तिकाएं साइज में छोटी होती है और मात्रा में ज़्यादा होती है। इसके अलावा आगे इसके अंतर के बारे में अपन और जो अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है, आगे अपन बात करते हैं इसके अंतर के बारे में। तो सबसे पहला जो मेजर अंतर है प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो क्या है, कोशिका झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी मृत कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा, रिक्तिका वैक्यूल्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं। रिक्तिका प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, बड़ी होती है और एनिमल सेल में छोटी होती है। तीसरा मेजर अंतर है प्लास्टिड यानी लवक। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं जो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इस तरीके के कई तरह के लवक उसके अंदर पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में लवक अनुपस्थित होते हैं। तारककाय, अब प्लांट सेल के अंदर शैवाल और कवकों को छोड़कर अन्य सभी में तारककाय या सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि एनिमल सेल में 2 तारक केंद्रों वाला तारककाय पाया जाता है। इसके अलावा अगला कि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते, जबकि उनमें क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। प्लांट सेल में स्पिरोसोम भी पाया जाता है, एनिमल सेल में स्पिरोसोम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो अगला मेजर अंतर है, संचित भोजन पदार्थ प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, जबकि एनिमल सेल में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला और नवा जो मेजर इंपॉर्टेंट अंतर है, कोशिका विभाजन के समय जब जो दो डॉटर सेल बनती है तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, पट्ट का निर्माण होता है, कोशिका प्लेट का निर्माण, जो विभाजन होता है कोशिका प्लेट के द्वारा विभाजन होता है, जबकि एनिमल सेल में जो जीव द्रव्य 2 भागों में डिवाइड होता है वो खांच या फरोज जिसको बोलते हैं अपन, खांच के द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। इस तरीके से अपन ने 9 अंतर, जो मोटे मोटे अंतर है एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में, उनके बारे में आज बात करी। शुरू से अपन वापस उसको बात कर लेते हैं कि कोशिका झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है किन में, प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। रिक्तिकाएं क्या होती है, बड़ी होती है किसमें, प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल में छोटी और मात्रात्मक अधिक होती है। एक और अंतर जो इसमें मेंशन नहीं किया है, केंद्रक क्या होता है, जो मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ, प्लांट सेल के अंदर किनारे पे होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, केंद्रक सेंटर में होता है। इसके अलावा प्लांट सेल में लवक पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। और फिर तारककाय प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसमें संचित भोज्य पदार्थ किसमें, प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल सेल में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन या इसमें वसा भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु, कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन होता है तो जीव द्रव्य का विभाजन प्लांट सेल में प्लेट द्वारा होता है, जबकि एनिमल सेल में खांच द्वारा जीव द्रव्य का विभाजन होता है। इस तरीके से आज अपन जिन टॉपिकों पर चर्चा की वो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन हर एक कोशिकांग के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अपन विस्तार से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।